आजकल नवरात्रि में सब लोग के घर में पूजा, व्रत, आयोजन ये सब चल रहे हैं। और कई लोग तो सत्संग में आने वाले लोग भी सत्संग को छोड़ के और इन सब कामों में बहुत एकाग्रता से या भक्ति भावना से लग रहे हैं। भले आप पूजा पाठ करो, भक्ति भावना में लगो, लेकिन अगर ब्रह्म ज्ञान हमने एक बार सुना और ब्रह्म ज्ञान हमने पक्का कर लिया, तो फिर आप सत्संग को छोड़ के तो ये सारे काम नहीं करोगे ना। अगर आप सत्संग को छोड़ के इस सब में लगे हो, इसका मतलब आपने भी सत्संग को समझा ही नहीं है। अद्वैत का ज्ञान सुनते हैं, निराकार का ज्ञान सुनते हैं, ब्रह्म का ज्ञान सुनते हैं, और कर्म जो करते हैं वो द्वैत वाले करते हैं, सकाम भाव से करते हैं। क्या जो भी पूजा पाठ मंदिर में, घरों में होती है, क्या आप निष्काम भाव से करते हो कि सकाम भाव से करते हो? अगर आप निष्काम भाव से करते होते तो आप सत्संग में पहले आते, प्राथमिकता आप सत्संग को पहले देते। ऑनलाइन भी आप लोग नहीं जुड़ते हो और सामने भी नहीं आते हो, और ऑनलाइन में भी केवल सबको बताने के लिए हो सकता है आप ज्वाइन करके छोड़ देते हो, क्योंकि वहाँ तो कोई निगाह रखने वाला है नहीं। एक दिन कोई भजन सुना रहा था कि मोबाइल के कारण से कितने पाप हो रहे हैं। झूठ बोलना सबने सीख लिया, सबने अपना समय कैसा ख़राब कर लिया। तो ऑनलाइन भी जो वर्क है और ये सत्संग है, इसमें अगर आप एकाग्रता से नहीं बैठ के सुनते हो तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो आप ही का हो रहा है। क्यों आप इतनी देर पूजा पाठ में लगाते हो? सत्संग क्या पूजा नहीं है? क्या ये आपका ज्ञान जो है ये उससे बेहतर नहीं है? और अगर उससे बेहतर ही है तो जिसको जो समझ में आएगा वहीं तक रहेगा। जो गुरुजी की बात अभी चल रही थी कि आप बोलोगे हाई स्कूल तक पढ़ाई ठीक है, उसके आगे कठिन है, हम तो नहीं पढ़ेंगे। तो कठिन समझ के आप नहीं पढ़ोगे या एडमिशन ले लोगे तो उसमें फ़ेल होते जाओगे बार बार, तो फिर आप जहाँ तक पढ़े हो वहीं तक सीमित रह जाओगे। जो आपको 10th पास करने के बाद जो आपको नौकरी मिल सकती है वही मिलेगी, उससे बड़ी तो नहीं मिल जाएगी ना। उससे बड़ी अगर चाहिए तो पढ़ाई भी तो और ऊंची क्लास की करनी पड़ेगी। तो हम सकामी फल चाहते हैं, माया के फल चाहते हैं, तो हम वहीं तक सीमित है, द्वैत की भक्ति तक सीमित रहेंगे। आए जाए जन्म मरण के चक्कर में आते जाते रहेंगे, दुखी सुखी होते रहेंगे। आपने अपना उद्देश्य ही वही बना के रखा है। लेकिन जो ऊंची क्लास, ऊंचा पद, परम पद पाना चाहता है तो उसको किसी भी हाल में अपने लक्ष्य से तो इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो आपने अगर चुन लिया एक बार सत्संग को, तो फिर भक्ति प्रभु की छोड़ के विषयों से करता प्यार है। क्यों प्यार करते हो विषयों से? उतने मन में आसक्ति या इतना भय क्या है? अपने अंदर से पूछो। अगर आप वास्तव में अपना कल्याण चाहते हो, ये क्लास तो मोक्ष की क्लास है, यहाँ नीचे लेवल की बात नहीं होती है। और आप लोग आने के बाद भी, सुनने के बाद भी नीचे लेवल पे अगर पढ़े रहोगे, कोई बच्चा फेल होता जाए तो स्कूल का नाम बदनाम होता है, टीचर का नाम बदनाम होता है। तो आप लोग अगर मुक्त नहीं हो पाते हो तो सत्संग पे दोष है, गुरु पे दोष है। करतूत पशु के मानुष जात लोग पचारा करे दिन रात। दुनिया में भी यही होता था और यहाँ आने के बाद भी यही होता है। गुरुजी बात बोलते थे कि मन संबंधी और देवता तुमको रुकावट डालते हैं। तो हम देख रहे हैं कुछ लोग, बाकी तो सब लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो नहीं आ रहे, और वो साफ बता देते हैं कि हम तो इस पूजा पाठ की वजह से नहीं आ रहे हैं, हम तो इसके बाद में आएंगे। तो आपने अपना जो उद्देश्य बना के रखा था वहीं पर ही रहोगे। फिर ऊंचे उठने की आप अंदर में तमन्ना ही नहीं करते हो। मतलब ब्रह्म ज्ञान कठिन लगता है, मगर ये समझो कि ये रुकावट है। किसी ने पूछा था कि मन रुकावट डालता है, वो तो बात समझ में आती है कि हमारा मन कभी सुस्ती करेगा, आलस्य में रहेगा, माया के सुख छोड़ नहीं पाता है, इसीलिए वो सत्संग में नहीं आता है।
तो मन को पहचानना आपको आ जाता है कि हाँ मेरा मन रुकावट डाल रहा है। या कहीं किसी के संबंधी बहुत ज़बरदस्ती करके तुम्हें नहीं जाना है, आज तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है, तो उनके ऊपर ऐसी रबिश डालते हैं कि संबंधियों की वजह से कई बार उनको ना चाहते हुए भी घर में रुकना पड़ जाता है। तो वो भी लोगों को बात समझ में आती है कि संबंधी रुकावट डाल रहे हैं। कहीं संबंधी रुकावट नहीं डाल रहे तो आपका मन रुकावट डाल रहा है, कहीं मन रुकावट नहीं डालता है तो संबंधी रुकावट डालते हैं। लेकिन जो कहा कि मन, संबंधी और देवता वो भी रुकावट डालते हैं। तो देवी देवता कैसे रुकावट डालते हैं कि आपको सत्संग से हटा के सकाम पूजा, सकाम भक्ति की तरफ लगा देते हैं। आप सत्संग छोड़ देते हो तो ये संबंधी और मन की बात नहीं है, ये देवी देवताओं की बात हो गई। उनके कारण से हम नहीं आ रहे। तो आप कैसे अपने आप को उस बंधन से छुड़ा पाओ, ये अपने से आप देखो। ज्ञान मुक्ति का सुन के और बंधन में पड़े रहो तो ये हमको तो नहीं मंजूर है, हमको तो नहीं पसंद है। जो भी एक दो लोग नहीं आ रहे, फिर बाद में सुन लेते हैं हम, बाद में रिकॉर्डेड वाणी होती है उसको सुन लेते हैं। तो सुन लेते हो तो क्या एहसान करते हो हमारे ऊपर, या किसके ऊपर एहसान करते हो? सुनना तो बहरे कानों से सुनना हुआ ना। आपने सुना मगर उसको समझा नहीं, उसको माना नहीं, तो उस सुनने का मतलब क्या है? कानों को एक आदत पड़ गई है सुनने की तो आप सुन लेते हो। बच्चे को झुंझुने सुनने की आदत पड़ती है तो झुंझुना सुनता है तो रोता नहीं है, मन बहला रहता है। छोटे बच्चे का पालने में लेटा रहता है, लोग उसको झुंझुना बजा देते हैं, वो खुश होता रहता है। तो तुम्हारे लिए भी सत्संग क्या झुंझुने की तरीके से है कि तुम्हारा मन उससे खुश होता रहता है? केवल खुश होने के लिए नहीं आओ, मुक्त होने के लिए आओ। खुश तो आप थे ही ना, माया में तो थे खुश। सारे लोग क्या दुखी थे? क्या केवल दुखी लोग सत्संग में आते हैं? सुखी भी तो आते हैं ना। आपको कोई सुख कोई दुख आपको असर ना करे इसलिए सत्संग में आते हैं। पूछेगा कोई क्या तुम्हें कोई दुख था जो आए हो सत्संग में? बोलोगे नहीं कोई दुख नहीं था, पता चला सत्संग में आना चाहिए तो हम आने लगे, अच्छा लगने लगा तो हमारा मन लग गया। ऐसे तो कोई दुख नहीं था, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था। तो सुखी तो आप माया में भी थे ना, मगर वो सुख ऐसा था कि जो एक बार आके दोबारा जाएगा नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं थी। ज्ञान में आने के बाद आपको वो गारंटी मिलती है कि जो आपको सुख मिलेगा वो दोबारा जाएगा नहीं, आप ऐसा पक्का सुख ले लोगे। तो इसके लिए हमें अपने स्वयं से दृढ़ता लेनी है। तो ये देवता जो होते हैं ये ऐसे रुकावट डालते रहते हैं। तो आप इन सब बातों से अपने आप को अगर बचा लोगे तो अच्छा है, और वरना फिर ये नहीं बोलना कि हम इतने साल से सत्संग में आते हैं तो हमारे बंधन क्यों नहीं हटे। अभी देह भाव आपका नहीं हटा है, उसको हटाने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इतनी निराकार की, ब्रह्म की, ज्ञान की बातें सब चलती हैं, सुनते भी रहते हो। अभी जो ये पॉइंट्स पढ़े जा रहे हैं ये भी बड़े गूढ़ रहस्य वाले हैं, एकदम आसानी से समझ में भी नहीं आते हैं। और जब आपको समझ में आते हैं तो आपको आनंद भी आता है, आपको खुशी भी होती है। तो अपने को मेहनत से ऐसे बचाओ नहीं, मेहनत ना करनी पड़े, मेहनत में लगाओ अपने को। जो सुस्त और आलसी बन के बैठता है वो कुछ नहीं कर पाता है। सत्संग में कई बार गुरुजी बोलते थे कि बहू आती है घर में तो सास मन में सोचती है अब मैं काम नहीं करूँगी, अब यही करेगी काम। ख्याल ऐसे कर लेती है, उस पे डाल देती है, तो उसी ने खोटा संकल्प अपने लिए कर ला कि नहीं अब तो मैं आराम से बैठूँगी। तो भगवान फिर उसका संकल्प पूरा करते तो सीधी तरह थोड़ी पूरा कर देते हैं। बीमार होके पड़ी रहती है, कहीं घुटने दर्द करेंगे, कहीं कमर दर्द करेगी, कहीं बीपी हाई होगा, कहीं कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी और तमोगुण बढ़ेगा। शरीर को अगर कार्य में नहीं लगाओगे तो ये शरीर निकम्मा होता जाएगा, बेकार होता जाएगा, फिर कार्य करने के लायक ही नहीं बचेगा। तो तुम्हें तो संकल्प किया कि अब फलाने से काम करवाएंगे, उसको नौकर की तरह से जोत देंगे घर के कामों में बिल्कुल, और हम तो बैठ के आराम करेंगे। तो तुम अपने लिए आराम तो तलाशते हो, मगर तुम्हारा शरीर बिल्कुल बेकार हुआ जा रहा है। अंदर अंदर कार्य करने से कार्य करने की शक्ति, क्षमता बनी रहती है, आपका अभ्यास होता रहता है।
और अगर आप कार्य में नहीं लगोगे तो ये शरीर आपका बिल्कुल जो चलता बहुत साल तक, उतने साल तक कार्य में चलेगा ही नहीं। आए दिन के आप बीमार पड़े दिखाई दोगे, आए दिन डॉक्टर के पास, आए दिन ये आए दिन वो, क्योंकि मन का खोटा ख्याल है। एक तरफ तो बोलेंगे भगवान चलते फिरते दुनिया से उठा लेना, तो चलते फिरते भगवान कैसे उठाएगा? जब तुम चलते फिरते रहोगे तब तो, बैठे रहोगे तो कहाँ से भगवान आपको उठा लेगा चलते फिरते? तो चलते फिरते का मतलब होता है कि हम क्रियाशील रहें, कार्य में लगे रहें, स्वस्थ रहें। तो अपने काम तो स्वयं करो, कम से कम अपना काम भी दूसरों से कराएंगे। जहाँ तक हो सके सारे काम हमें अपने खुद करने हैं। जो आपसे नहीं हो पाते हैं, शरीर अस्वस्थ है, क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है या समय नहीं है, आप किसी और कार्य में लगे हुए हो, आपके पास समय नहीं है, तो फिर आप ज़रूर दूसरों से हेल्प ले सकते हो कि आप छोटे मोटे कार्यों के लिए आप किसी को हेल्पर रख लो और आप ज्ञान का बड़ा कार्य कर रहे हो। आप निष्काम में व्यस्त हो इतने, तो सकामी काम करने का टाइम नहीं है, उसके लिए आप दूसरे किसी और को अपॉइंट कर सकते हो। ऑन पेमेंट भी आप कर सकते हो, या फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं उनको आप सौंप सकते हो काम कि ठीक है तुम ही करो ये सब काम। आप अगर सकामी कर्म छोड़ते हो तो निष्कामी कर्म करो, इसलिए आप निष्काम में अपना जीवन दो भी नहीं और सकाम भी छोड़ दो, तो ये तो क्या हुआ? आपका सुस्ती और आलस्य हुआ, निकम्मापन हुआ। ये तो इससे कभी भी आपको लाभ होने वाला नहीं है। या दुनिया में क्या आप दिखाना चाहते हो? अपने आप को तोलो, आईने के सामने खड़े होकर देखो मैं क्या हूँ, मुझे क्या होना है और मैं क्या हो रहा हूँ। मेरी उन्नति होती है कि मेरी गिरावट होती है? क्या हमारी गिरावट हो रही है, उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? ये हमें अपना जीवन में ज़रूर देखना पड़ेगा। सकाम उपासना अपनी खुद की ही उपासना है, भगवान की नहीं। जो आप सोचते हो ना सकाम उपासना करते हो तो हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो भगवान की पूजा नहीं हो रही है, वो तो आप अपनी खुद की पूजा कर रहे हो। अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आप कार्य करते हो, अपने लिए ही कर रहे हो, भगवान के लिए नहीं करते। तो अगर सकाम उपासना है तुम्हारी तो वो अपनी खुद की ही उपासना है, भगवान की नहीं। आदि व्याधि आपद विपद अभाव दुख भय चिंता शोक, इन सबके हाथ से त्राण पाने के लिए भगवान की पुकार अपने ही भोग और संतोष के लिए। जो भी आप पूजा पाठ सकामी कर्म करते हो तो किस लिए? कि मेरे पास कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, सारे दुख दूर हो जाए, कोई आपदा ना आए, कोई विपदा ना आ जाए, आदि व्याधि सारे रोग मेरे ख़त्म हो जाए, जो मेरे पास कमी है, अभाव है वो दूर हो जाए, मेरे दुख दूर हो जाए, मेरा भय ख़त्म हो जाए, या मेरी चिंताएं, मेरे शोक, ये सब भगवान तुम हर लो। इन्हीं सब के लिए तो होती है। कोई चीज़ नहीं है तो उसके लिए अभाव है जीवन में, कोई है तो वो बना रहे, उसके लिए जो मेरे को चिंता हो रही है, भगवान ये मेरा काम पूरा कर दो तो मेरी चिंता खत्म हो जाए। जिस बात में भय लग रहा है, भगवान वो परिस्थिति ठीक कर दो ताकि मेरा भय खत्म हो जाए। तो ये सब हम भगवान के लिए थोड़ी करते हैं। मान लो हम इन सब को दूर करने के लिए भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को पुकारते भी हैं, तो ये अपने ही भोग और संतोष के लिए है। हम अपने को ही सुखी करना चाहते हैं, अपने ही मन को संतुष्ट करना चाहते हैं और हम अपने सुख भोगना चाहते हैं। इसीलिए दुख भोगना नहीं चाहते हैं, दुखों को हम भगवान से दूर करने की प्रार्थना करते हैं। और ये सकामी उपासना जो है खुद की सुख सुविधा मात्र के लिए है, सिर्फ अपने लिए है। मत आप कहना भगवान के लिए करते हो, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान के लिए हमने पूरे 8 दिन के व्रत रख रहे हैं, ये सब तुम अपने लिए कर रहे हो, भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें तुम्हारा स्वार्थ छिपा हुआ है, तुम्हारे को फल की कामना है, इसीलिए करते हो। तो खुद की सुख सुविधा मात्र के लिए करते हो। स्नान दान पर्व पूजन व्रत उपासना याग यज्ञ शांति
सत्यपन, तीर्थाटन, साधु सेवा, चंडी पाठ, ये सब सकाम भाव से इन सब के अनुष्ठान का उद्देश्य है पाप क्षय हो जाए और पुण्य मेरे संचय हो जाए। जो भी आप करें, अभी दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, चंडी पाठ करेंगे, बहुत अच्छे से रोज़ हवन करेंगे, कई तीर्थों में गए, मंदिरों में गए, दान किया, पूजा पाठ की, बहुत कुछ करते हो आप लोग सकामी कर्मों में पढ़ के। कहीं नदियों में स्नान करने चले जाएंगे, दान देंगे तीर्थ स्थान में जाके, किसी पर्व पे विशेष पूजन करेंगे, व्रत उपवास, ये सब जो भी कुछ करते हैं, या साधु संतों की सेवा भी मान लो आप करते हैं, तो वो सकाम भाव से इन सब के अनुष्ठान का उद्देश्य है कि मेरे पाप क्षय हो जाएं और पुण्य मेरे संचय हो जाए। पाप क्षय अर्थात कृत पाप कर्मों का कुफल, जो नरक भोग या दुख भोग है, कि पाप मेरे ऐसे क्षय हो जाए कि जो मैंने पहले बुरे काम कर लिए पिछले जन्म में या इस जन्म में भी, जाने में या अनजाने में मेरे से जो भी पाप हो गए, बुरे काम हो गए, उसका जो फल नरक मिलना है या दुख मिलना है वो मुझे ना मिले। उसको बैलेंस में लाने के लिए सत्कर्म करते हैं, लेकिन इतना याद रखना कि सत्कर्म का फल अलग मिलेगा और बदकर्म का फल अलग मिलेगा। आप सोचो कि आपने 10 बदकर्म किए हैं तो आप 50 या 100 सत्कर्म कर लोगे तो वो कट जाएगा, वो नहीं कटेगा। तो आपका जो फल है वो मिलना ही मिलना है, और जो अच्छा काम किया उसका भी फल मिलना है। एक दूसरे से वो बैलेंस नहीं होता कि इधर का मेरा माइनस में नंबर गए तो इधर प्लस में आ जाएंगे, इधर प्लस में गए तो माइनस में होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जो पाप क्षय है, मतलब कि जो भी हमने पाप कर्म किए उनका जो बुरा फल है, नरक हो गया, दुख हो, उससे जिस तरह सहज ही बचा जा सके, उसके निमित्त पाप वृत्ति के क्षय के लिए नहीं। आप क्या करते हो कि जो मैंने कर लिया उससे बच जाओ, इसलिए नहीं आप भगवान की पूजा करते कि भगवान आगे से मेरे से कोई बुरा काम ना हो, मेरी बुद्धि इतनी अच्छी रहे। पश्चाताप नहीं करते हो, प्रायश्चित नहीं करते, लेकिन जो हो गया बस उसका फल ना मिले, बुरा फल ना मिले, ये सकाम भाव से आप कर्म करते हो। और जो हमारे पाप है उनको हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाए, उसके लिए तुम नहीं पूजा पाठ करते हो। और पुण्य संचय का उद्देश्य है इस जीवन में आत्मीय, पुत्र, परिवार आदि के साथ सुख स्वच्छंदता से रहना और परकाल में स्वर्ग में अक्षय सुख भोग। जो भी सत्कर्म करते हो सकाम भाव में, तो उसका भी तुम्हारा उद्देश्य ये है कि इस जीवन में जब तक मेरी आयु है तब तक अपने परिवार वालों के साथ खूब सुख भोगें, और जब शरीर छूट जाए तो भगवान मुझे स्वर्ग में स्थान दे देना, वहाँ पे मैं स्वर्ग का सुख भोगूंगा। यही उद्देश्य है जिसकी वजह से आप सत्कर्म करते हो, पुण्य जो इकट्ठे करते हो संसारिक सुखों के लिए या परलोक का जो स्वर्ग का सुख जो आपने सोच रखा है उसके लिए। परमात्मा को पाने के लिए कौन करता है कि जो कुछ मैं करता हूँ उससे प्रभु तेरी प्राप्ति हो जाए, उसके लिए कोई नहीं कर्म करता। अपने सुखों को बढ़ाने के लिए, माया के सुखों को वो बढ़ते जाए, स्वर्ग मिल जाए, इस जीवन में सुख मिल जाए और मेरे पाप कर्म खत्म हो जाए, मुझे दुख भोगना ना पड़े, मरने के बाद भी नरक में न जाना पड़े और जीते जी भी दुख ना मिले। दुखों से बचने के लिए और सुखों में लिपायमान अपने को रखने के लिए आप ये सब सकामी पूजा पाठ में लगे रहते हो। और स्वर्ग का भी ऐसा सुख मिले जो कभी ख़त्म ना हो, ये भावना होती है। तो ये दोनों ही मन के भ्रम है, व्यर्थ आकांक्षा है। ये तुम्हारे मन का भ्रम है कि आप सकामी कर्म करके आप पापों से बच जाओगे और सुख में आप आ जाओगे, भगवान आपको हमेशा के लिए सुखी कर देंगे। ये सब आपके मन की कल्पना है और ये व्यर्थ की आकांक्षा है। अमिश्रित सुख इस संसार में नहीं है, मतलब ऐसा सुख इस संसार में है ही नहीं जिसमें द्वंद्वी जोड़े मिक्स ना हो। मिश्रित मिलता है फल, दुख और सुख दोनों का मिला जुला मिलता है। केवल सुख ही सुख हो वो इस संसार में है ही नहीं। कोई व्यक्ति अज्ञान में
पूर्ण सुख ही आपको मिलेगा नहीं। आप सबसे इंटरव्यू ले लो, सबके पास चले जाओ, लेकिन कोई भी पूर्ण सुख ही आपको मिलने वाला है नहीं। केवल ब्रह्म ज्ञानी ही मिलेगा जिसने ब्रह्म ज्ञान पक्का किया होगा। एक दृष्टांत के तौर पे ये बात समझाने के लिए बताई जाती थी। एक राजा को ऐसी बीमारी हो गई, ठीक ही ना हो, नींद भी ना आए उसको, बहुत दिक्कत थी, बहुत इलाज हो रहे थे उसके, ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर किसी ज्योतिषी ने कहा कि इनको कोई जो सदा प्रसन्न रहता हो ऐसे व्यक्ति की कमीज़ लाके पहनाओ, तब ये ठीक होएगा, जो हमेशा खुश रहता। राजा ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, जल्दी जिसके पास जो हमेशा खुश रहता है अपनी कमीज़ दे दो भाई हमें पहनने के लिए, क्योंकि जिसके कपड़े आप पहनते हो उसका स्वभाव आपके अंदर आता है। तो जो हमेशा खुश रहेगा तो आपके अंदर वैसा स्वभाव आएगा। तो अब देखें, कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा है जो कह दे मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ। उनके महल में जितने भी कर्मचारी थे वही बोले नहीं महाराज हमेशा खुश नहीं रहते, ये दुख रहता है, ये परेशानी रहती है। राजा बोले कि मैं इन लोग का इतना ख्याल रखता हूँ, इतना इनको सुख देता हूँ, दरबारी हैं, मंत्री हैं, सैनिक हैं, इन सबके पास कोई ना कोई दुख है। बोले चलो राज्य में जाओ, हमारे राज्य में तो बहुत सुखी लोग हैं। अब जब ढूंढने के लिए गए तो कोई नहीं मिल रहा था, सब बोल रहे कि नहीं हमारे पास भी ना कोई कष्ट है, कोई दुख है, हम अपने को पूर्ण सुखी कह नहीं सकते। और आगे निकल गए, गांव की तरफ निकल गए, जंगल की तरफ। वहाँ पे एक आदमी बैठा था, छोटा सा उसका खेत था और वहाँ पे देखभाल कर रहा था और बड़ा खुश बैठा था। एक तो गाय थी वो चल रही थी और बड़ा आराम से बैठा हुआ था। राजा के सैनिक गए, पूछा भैया तुम खुश रहते हो हमेशा? बोला हाँ मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ। अब वो लोग बड़े खुश हो गए, तलाश पूरी हुई, कोई तो ऐसा मिला जो कहता है हाँ मैं हमेशा खुश रहता हूँ। बोला कभी कोई परेशानी आए? बोला नहीं मैं हमेशा खुश रहता हूँ। बोले तब तो बहुत अच्छी बात है, तुम जल्दी से अपनी एक कमीज़ हमको दे दो, राजा को पहनानी है। भाई राजा के लिए मांगेंगे तो कोई मना थोड़ी करेगा। तो जब उसने कहा अपनी एक कमीज़ दे दो हमको, तो वो तो आदमी हंस पड़ा, कहता मैंने कहाँ पहन रखी है कमीज़, मेरे पास है क्या कमीज़? मेरे पास तो ऐसे ही बस केवल आधे कपड़े हैं पहनने के लिए, ऊपर का देखो मेरा हिस्सा तो ऐसा ही है, बिना कमीज़ के मैं रह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा इस समय नहीं पहन रखी है, घर में तो होगी कमीज़ तुम्हारे, कोई तो एक जोड़ी होगा ही, वही दे दो। बोला नहीं मेरे पास एक भी कमीज़ नहीं, और तो भी मैं हमेशा खुश रहता हूँ। तो इसका सिद्धांत लेकिन ऐसा व्यक्ति मिला जो कि हमेशा खुश रहता है लेकिन उसके पास एक भी कमीज़ ही नहीं है। बोला तुम्हारे पास कमीज़ ही नहीं है? कहता हाँ तभी तो खुश रहता हूँ, वो होती तो मुझे दिक्कतें हो जाती, परेशानी हो जाती। तो सिद्धांत ये है कि देह अध्यास की कमीज़ जो पहन के चलता है वो दुखी रहता है। ज्ञान में आने के बाद गुरु आपका देह अध्यास की शर्ट हटा देता है, आप अपने को देह मानना ख़त्म कर देते हो, तो आप हमेशा के लिए सुखी हो जाते हो। सारे जितने भी झंझट हैं अपने को देह मानने में ही तो है। कोई कह दे कि मैं अपने को देह नहीं मानता तो भी मैं परेशान हूँ, तो ऐसा होगा ही नहीं। तो बात आ गई कि हैप्पीएस्ट मैन इज़ विदाउट अ शर्ट, कि जो हैप्पीएस्ट मैन है, सदा प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति है, वो विदाउट शर्ट है, मतलब कि देह अध्यास की कमीज़ उसके पास है ही नहीं। तो केवल ज्ञानी ही ऐसा होता है, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, जिसने अपने देह अध्यास को पूरा उतार के अलग कर दिया, तो वो हमेशा खुश रहता है। वरना मनुष्य के अंदर कोई ना कोई चिंता, कोई परेशानी रहती है। तो जगत में सुख ऐसा है ही नहीं जिसमें दुख छिपा ना हो। तो जैसे अग्नि में धुआं छिपा रहता है, ऐसे संसार के सारे सुखों में दुख छिपे रहते हैं। उस समय नहीं दिखाई देते लेकिन फिर है तो उसमें धुआं तो है ही, मतलब दुख तो उसमें है ही। केवल ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिससे हमको ऐसा सुख मिलता है जिसमें दुख का नाम और निशान नहीं। तो अमिश्रित सुख इस संसार में नहीं है, मतलब संसार में ऐसा सुख है ही नहीं जिसमें दुख का मिश्रण ना हो।
और स्वर्ग का सुख भी अक्षय नहीं है। आप सोचो स्वर्ग के सुख मिल जाएंगे तो वो भी सदा के लिए नहीं है। आपने बहुत सत्कर्म किए, बहुत पुण्य आपके इकट्ठे हो गए, आपको देव योनि मिल गई, वो भी एक योनि ही है, उसका भी क्षय होगा। वो जब भोग लोगे तो उसका भी क्षय हो जाएगा, फिर आपको वहाँ से हटना पड़ेगा। केवल ज्ञानवान होने पर ही आपको ऐसा अक्षय सुख मिल सकता है। और वो सब शास्त्रों का, वेद पुराणों का अर्थवाद अर्थात केवल मन समझाने वाले शब्द हैं कि हाँ सुख है, स्वर्ग वाला सुख हमेशा रहेगा या संसार में सुख है। ये केवल मन को बहलाने की बात है, बाकी इस दुनिया में दुख है ही, दुख ही दुख है, सुख नहीं। तो दुनिया दुखों का घर है, सुख है तेरी गली में। एक भगवान की गली में ही सुख है और कहीं भी सुख नहीं है। संसार में कष्ट है ही है। आप सोचो संसार में रहें और हम दुख से बचे रहें, वो ऐसा हो नहीं सकेगा। आत्मा में रहोगे तब आप दुखों से बच पाओगे। तो वो सब जो है केवल मन को समझाने वाले शब्द हैं। जिनकी धर्म कर्म में प्रवृत्ति नहीं है उनके मन में इस ओर लोभ उत्पन्न करने के लिए ही ये कहे गए हैं, 1 गुना करो करोड़ गुना फल मिलेगा। माँ जैसे अपने छोटे बच्चे को असंभव किस्से या गीत सुनाकर और भुलावे में डालकर दूध पिलाती है या सुलाती है, वैसा ही और क्या उद्देश्य अच्छा है और काम भी बनता है। जो भी सत्कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है ताकि आप बदकर्म से बचो, इसीलिए। लेकिन उन कर्मों से कहते कर्मी तो आवे कपड़ा न दरी मोक्ष द्वार। अगर आप कर्म में लगे रहोगे तो आपको देह अध्यास का कपड़ा मिलेगा। आपको मोक्ष का तो दरवाज़ा खिड़की भी देखने तक को नहीं मिलने वाली है। एंटर करना तो छोड़ ही दो कि आप उस राज्य में प्रवेश कर जाओ, आप भगवान के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते अगर आप कर्मों में अटके हुए हो। कर्मातीत कब होएंगे? कोई चाहता ही नहीं है, जो चाहता है वो हो जाता है। हर एक पल अपने को सावधान रखो कि मेरे कर्म बन रहे हैं, पहले के किए हुए कर्मों का फल तो आज भोगता हूँ, कभी हंस के कभी रो के, और आज भी अगर करता रहूँगा तो आगे भी यही स्थिति बनी रहेगी, जन्म जन्मांतर तक ये स्थिति बनी रहेगी। तो इससे छूटना भी तो एक अपना उद्देश्य होना चाहिए। ये सिर्फ अच्छे कर्मों की तरफ लगाने के लिए रोचक वचन बोले जाते हैं। शास्त्रों में रोचक वचन भी हैं, भयानक वचन भी हैं और यथार्थ वचन भी। गुरु हमको यथार्थ वचन बताते हैं। भयानक वचन सुना के शास्त्र आपको बदकर्मों से बचने की प्रेरणा देते हैं। ऐसा करेंगे तो नरक मिलेगा, नरक में ये दुख है, ये परेशानी है, ताकि आप बचो। और रोचक वचन रुचि दिलाने वाले कि ऐसा करोगे तो 10 गुना मिलेगा, करोड़ गुना मिलेगा और अच्छा मिलेगा, क्योंकि मन तो सुख चाहता है, इसीलिए वो दुख वाले कर्मों को छोड़ के सुख वाले कर्मों को करने लग जाता है। मगर यथार्थ वचन जब तक आपके जीवन में नहीं उतरेंगे तब तक आप दुख सुख के झूले में झूलते ही रहोगे, मुक्त नहीं हो पाओगे। माँ जो होती है अपने छोटे बच्चे को कभी उसको नींद करानी होती है, सो नहीं रहा है, तो उसको पता नहीं कौन सी अपने मन से बना बना के कहानी सुनाती रहती है, कई परियों की, कई किसी और चीज़ की। तो वो कल्पना करता रहता है ऐसा वैसा, तो सो जाता है। कभी कोई लोरी गा देगी, कभी कुछ करेगी, ताकि वो बातें सुनते सुनते जो वो उसको दूध पिलाना चाहती है, वरना वो बॉटल अपनी हटा देता है, ग्लास अपना हटा देता है, नहीं पीना चाहता, और बातों बातों में लेके अच्छा थोड़ा ये पियो, फिर ये बताएंगे, फिर ये पियो, तो वो बताती है ना उसको, ताकि वो पी ले। रोचक वचन सुन के वो अपना खाना खा ले, अपना दूध पी ले, जो भी माँ उसको देना चाहती है, दवाई देना चाहती है, या उसको नींद कराना चाहती है, तो ऐसे ऐसे भी बोल देती है। भले वो जान रही है कि मैं ऐसी मनगढ़ंत बोल रही हूँ, मगर उसका उद्देश्य तो अच्छा है ना, ताकि इसका पेट भर जाए और ये विश्राम कर ले। तो कोई बोले शास्त्रों में मनगढ़ंत बातें या मन बहलाने वाली बातें लिखी क्यों? ताकि आप माया से तृप्त तो हो जाओ ना, आपको विश्राम तो मिले, वरना तो सारी ज़िंदगी मनुष्य थकता ही रहता है, कार्य में लगा रहता है, थकता रहता है।
अगर उसको सुंदर फल की आशा ना हो तो वो अच्छे कर्म भी नहीं करेगा और उसको अपना जीवन बोझ लगने लगेगा। एक आस में व्यक्ति करता रहता है। परमात्मा की कृपा हो जाती है जो हमको ब्रह्म ज्ञान यथार्थ वचन सुनने को मिल जाते हैं और हम उस पर अपनी स्थिति बना लेते हैं। तो फिर क्या सब उपासना सकाम है? समझकर क्या नहीं करना चाहिए? कभी आप सोचोगे फिर इसका मतलब जो हम सकामी कर्म कर रहे हैं या जो भी पूजा पाठ द्वैत की करते हैं क्या वो सारी सकाम ही होती है? तो अपने से पूछो, आप सकाम भाव से करते हो कि निष्काम भाव से करते हो? आप कर्तापने से करते हो कि सहज आपसे होता है? ब्रह्मज्ञानी सहज ही तीर्थ में जाता है, सहज मंदिर में जाता है, सहज उसके द्वारा दान हो जाता है, सहज उसके द्वारा व्रत हो जाता है, लेकिन वो उसमें अटकता नहीं है, उसको बदले में फल की चाह नहीं है। और आप अपने भाव देखो ना कि निष्काम भाव से करते हो कि सकाम भाव से करते हो, या लिहाज में करेंगे, डर में करेंगे, लोग क्या कहेंगे कि इसने अभी तक ये भी नहीं किया, या इसने अभी छोड़ दिया, नास्तिक हो गए। या कई लोग कहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे सीखेगी इसलिए हम करते हैं। तो तुम अपना उद्देश्य देखो, दूसरे को सिखाने के लिए करते हो या खुद भी उसमें लिप्त हो? हर एक अपना साक्षी स्वयं है। जो भी कर्म करता है, कर्म का मर्म क्या है, इंटेंशन क्या है, उसके लिए आप अपने साक्षी खुद हो। करने के लिए कौन मना करता है? जब तक जी में आए खूब करो, उनसे चित्त उदार और प्रसन्न होता है। जो आप सत्कर्म करते हो उससे आपका मन भी तो प्रसन्न होता है। मंदिर जाओ, तीर्थों में जाओ, स्नान करो, दान दो, थोड़े उदारचित भी बने, मन भी प्रसन्न हुआ, चेंज भी हुआ, कोई खराबी थोड़ी है। लेकिन अपने अंदर का उद्देश्य ज़रूर हमको पता होना चाहिए कि जब तक जी में आए तुम खूब करो, उससे चित्त उदार और प्रसन्न होता है। सद्विचार और सत्कार्य के अनुष्ठान के द्वारा सात्विक भावों का उदय होता है। अच्छे विचार आएंगे, अच्छे कार्य करोगे तो आपके अंदर के भाव भी तो सात्विक होते जाते हैं ना। जो बुरे कर्म करता है उसके अंदर के विचार भी मलिन होते जाते हैं, जो अच्छे कर्म करता है उसके अंदर के विचार भी सतोगुणी सात्विक होते जाते हैं। धर्म कर्म में विश्वास और उस ओर आकर्षण पैदा होता है। फिर भी ये ज्ञान रखो कि वे धर्म तो अवश्य है, कर्म कांड के अंतर्भूत है, परंतु भक्ति नहीं है। आप जो भी करते हो आपको मन अच्छा होगा, मन खुश होगा, परिवर्तन थोड़ा होगा, उदारचित्त बनोगे, अच्छे भाव आपके अंदर आएंगे, सबके लिए जीवन जीना सीखोगे, आपको धर्म कर्म में विश्वास होएगा, दूसरों में विश्वास दिलाओगे। लेकिन ये ज्ञान ज़रूर होना चाहिए कि वो धर्म अवश्य हो सकता है और वो कर्म कांड के अंतर्गत वो सारे काम आएंगे, लेकिन उनको हम भक्ति नहीं कह सकते। भक्ति तो वो है जो भगवान से जोड़ दे। भक्त मतलब जो भगवान से योग लगा चुका है। भक्त मतलब जो उससे योग लगा के उससे जुड़ के बैठा है। और जो भगवान से अलग है वो विभक्त कहलाता है। विभक्त हो गया, अलग हो गया। भक्त तो वो है जो भगवान से मिलके एक हो गया। अभी जैसे दृष्टांत आप लोग सुन रहे थे, ये हरि का भक्त हरि के जैसा ही होता है। जब पूछा गया कि हरि के भक्त को कैसा होना चाहिए, भगवान के भक्त तो किसी ने कहा बिल्कुल पत्थर जैसा होना चाहिए, हार्ड हार्टेड, मजबूत, अडोल, कोई असर ना हो उस पर, इतना मजबूत होना चाहिए। तो उसको उत्तर मिला गुरु की ओर से कि ठीक है, मजबूत पत्थर की तरह तो हो, लेकिन पत्थर तो फिर चोट भी लगाता है। तो हरि का भक्त तो किसी को चोट नहीं लगाता। पत्थर से ठोकर खा के कोई गिर जाते हैं, किसी के ऊपर पत्थर मारो तो सर फट जाएगा, प्राण भी जा सकते हैं। तो मजबूत तो हो, ठीक बात है, मगर उसमें भी तो एक दोष है ना पत्थर में, जो कि दूसरे को कष्ट, चोट पहुंचाता है। तो हरि का भक्त तो किसी को चोट नहीं पहुंचाता। अब सोच में पड़ गए। फिर बोले कि नहीं, हरि के भक्त को फिर बिल्कुल मिट्टी जैसा होना चाहिए, मीठा हुआ। चरण धूल तेरे जन की हुआ बोला गया है, बस हम धूल बन के रहें, सब लताड़ के भी चले जाएं चाहे, लेकिन हम मिट्टी बन के रहें। गुरु ने कहा वो तो बात ठीक है, चलो वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी, लेकिन मिट्टी भी
उड़ के अगर आपके आँख में पड़ेगी तो आपको कष्ट होगा। तो भक्त तो इतना भी कष्ट किसी को नहीं देता है। और मिट्टी तो आपको जहाँ तहाँ, आपका घर जैसे आंधी आए, घर में मिट्टी हो तो आपको साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है, परेशानी तो होती है ना। तो भक्त तो किसी को इतनी भी परेशानी नहीं देता। उड़ के आँख में पड़े तो परेशानी, मिट्टी आपके घर में आ जाए तो परेशानी। तो भगवान का भक्त किसी को परेशानी में नहीं डालता। आप सोच में पड़े शिष्यगण, बोले भगवान के भक्त को ना फिर पानी जैसा होना चाहिए, एकदम निर्मल दरिया बहता हुआ, साफ शुद्ध, सबको शीतलता ठंडक देता हुआ, सबको जीवन देता हुआ। ये पानी से ही तो जीवन है। पेड़ पौधे पानी के बिना पनप नहीं सकते, आपका जीवन पानी के बिना पूरा नहीं हो सकता। और पानी जिस रंग में मिला दो वही रंग का बन जाता है, जिस बर्तन में डालो वही शेप धारण कर लेता है। उसका अपना कुछ नहीं होता, वो इतना अपने आप को मोड़ पाता है। तो हरि का भक्त भी ऐसा ही होना चाहिए, वो अपने मन को मोड़ ले और सबको शीतलता दे, सबको नया जीवन दे। तब गुरु ने कहा वो तो ठीक बात है, लेकिन पानी भी कभी सर्द और गर्म होता है। सर्दियों में बहुत ठंडा पानी आपको कष्ट देगा और वही गर्मी में गर्म पानी आपको कष्ट देगा। या कभी वो उबाल देते हैं, वो पानी गर्म किसी के ऊपर गिर जाए तो कष्ट देगा। कहीं ठंडा पानी आपके ऊपर पड़ जाए तो कष्ट होगा। तो पानी भी सर्द और गर्म होता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन परिस्थिति कारण से हो जाता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनके स्वभाव में बाहर के परिवर्तन से अंदर में परिवर्तन थोड़ी आता है। ये गर्मी के संपर्क में आए तो गर्म हो गए, सर्दी के संपर्क में आए तो ठंडे हो गए। तो भक्त ऐसा थोड़ी है जिनके बीच में बैठा उसका प्रभाव पड़ गया, वैसा नहीं होता। वो अपनी महिमा में स्थित रहता है, दूसरे के कारण से उसका स्वभाव परिवर्तित नहीं होता। तब शिष्य सोचने लगे, बोले आप ही बताइए हरि के भक्त को फिर कैसा होना चाहिए। कोई एग्जाम्पल ही नहीं उनको समझ में आ रहा था। तब गुरु ने कहा हरि के भक्त को तो हरि के जैसा ही होना होगा, उसको आप उससे अलग नहीं कर सकते। जैसा भगवान है वैसे ही उसका भक्त होता है। कहने में आता है कि ये भक्त है और ये भगवान है, क्योंकि हमारे पास जब तक शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ, हमारे पास हम उस सीमा में बंधे हुए हैं, देह में बंधे हुए हैं, तो हम निमित्त मात्र द्वैत में दिखते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए जो भगवान है वही भक्त है, उनमें कोई अंतर नहीं है। सोने में और गहने में कोई अंतर नहीं है, तो भक्त में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। तो हम सकामी पूजा पाठ करते भी हैं। आप धर्म को मानने वाले बन सकते हो, धार्मिक व्यक्ति हो सकते हो, कर्मकांड करने वाले बन सकते हो, लेकिन आप भगवान के भक्त तो नहीं बने ना। द्वैत तो आपके अंदर रह ही गया। तो जो भी आप द्वैत की भक्ति करते हो वो भक्ति वास्तव में भक्ति नहीं है। भक्ति आप सिर्फ उसी को मानो, उसी को कहो जो आपको भगवान से मिला के एक कर। जब ब्रह्म ज्ञान हमें मिलता है तब हमको सच्ची भक्ति करनी आती है और तब हम सच्चे भक्त बन पाते हैं। कि वो भक्ति नहीं होती है। भक्ति में खरीद बिक्री दुकानदारी नहीं, लाभ हानि का हिसाब लगाना नहीं और ना ही फल की आकांक्षा होती है। भक्ति में ये नहीं होता मैंने इतना पूजा पाठ की तो इतना फल मिले, मैंने ये किया तो वो मिले। उसमें कोई लाभ हानि नहीं, कोई हिसाब नहीं लगाते, कोई खरीद बेच नहीं होती है। वहाँ केवल है अपने प्राण प्रिय देवता को अपना शरीर मन प्राण सर्वस्व अर्पण करना। भक्ति उसको कहते हैं जो मेरा प्राण प्रिय देवता है, जिसकी मैं भक्ति करता हूँ, बस मैं टोटल उसी को समर्पित हूँ। मेरा मन ना इधर उधर जाता है, ना मेरा तन इधर उधर जाता है और ना मेरे प्राण कहीं और अटके हुए हैं। उनको प्यार करके परिपूर्ण तृप्ति का एहसास होना, वो भक्ति होती है कि हम परमात्मा को इतना प्रेम करते हैं और हमको बिल्कुल तृप्ति हो जाती है। क्योंकि उन्हें प्यार कर लेने पर फिर और कुछ प्राप्त करने की या आकांक्षा की वस्तु ढूंढने पर भी नहीं मिलती है। जिसका परमात्मा से प्रेम हो जाता है उसको फिर कुछ और चाहत ही नहीं बचती। तेरे दर से जिसे मोहब्बत है फिर उसे और क्या ज़रूरत है। जिसको भगवान के दर से मोहब्बत हो जाती है
उसे फिर और क्या ज़रूरत होती है, उसे कोई फिर ज़रूरत ही नहीं रहती है किसी पदार्थ की भी। और वो सोचे भी तो उसको ढूंढने से भी वो वस्तु नहीं मिलती जिसकी मैं परमात्मा के अतिरिक्त आकांक्षा भी करूँ। प्रेम के लिए ही प्रेम करना ही स्वभाव है। यदि प्रेम न किया जाए तो जैसे प्राण निकलते हो, ऐसा भाव ये भक्ति है। ये है भक्ति की पराकाष्ठा। भक्ति की पराकाष्ठा है कि अगर हम प्रेम में ना रहें तो जैसे हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। ये है भक्ति की पराकाष्ठा, पराभक्ति, शुद्ध भक्ति, निष्काम प्रेम भक्ति। तो प्रेमा भक्ति में गुरु हमको सिखा देते रहना। पर इस तरह की भक्ति अति विरली है, वो पहले से ही आप रूप नहीं आती। इसलिए कर्म कांड का, बंधी भक्ति का अनुष्ठान शास्त्रों में विहित है। एकदम से नहीं आएगी वो भक्ति, इसीलिए शास्त्रों में उस द्वैत वाली भक्ति का, बंधी हुई भक्ति का अनुष्ठान है। मगर उस बंधी हुई भक्ति को करते करते आप निर्बंधन भी तो हो जाओ ना, आप उससे ऊंचे भी तो उठो, वहीं तक तो सीमित ना रहो। वो अपने आप नहीं आती है उस प्रकार की भक्ति, वो विरली भक्ति। उसके लिए कर्मकांड है और बंधी हुई भक्ति का अनुष्ठान है। उन सब का श्रद्धा विश्वास के साथ पालन करने से ईश्वर की कृपा से क्रमशः चित्त शुद्ध हो जाता है, मन का मैल धुल जाता है, स्वल्प फलों की चाह तुच्छ मालूम पड़ने लगती है, अनित्य विषयों में वैराग्य उत्पन्न होता है। तब अक्षय परम पद की प्राप्ति के लिए हृदय व्याकुल हो उठता है। फिर हमारा हृदय व्याकुल हो जाता है उस परम पद को पाने के लिए। फिर आपका कहीं मन लगेगा नहीं। संसार के बड़े से बड़े सुख मिल जाए, इस लोक के सुख क्या तीनों लोक के सुख भी आपको मिले तो भी आपका मन लगेगा नहीं। आपका मन फिर उन सब से हटके उस परम पद को पाने के लिए व्याकुल हो जाएगा। और जगत में जितना भी कुछ है वो अनित्य है, इसलिए उसमें आपको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था को पराभक्ति या परम ज्ञान कहते हैं। जब अगर ऐसी स्थिति आपकी बन गई तो समझो कि आपको पराभक्ति मिली, मतलब भक्ति की पराकाष्ठा में आप पहुंच गए। आपको उस परमात्मा की सच्ची भक्ति का पता चल चुका है और आपको परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पूजा पाठ करना अच्छी बात है, लेकिन किस उद्देश्य से करते हैं, क्या पाने के लिए करते हैं, किस लेवल पे हम हैं, उसको देखना है। उससे ऊंचे ऊंचे उठते जाओ। पढ़ाई तो होती है ना, क्लास 1 में भी पढ़ाई थी, 10th में पढ़ाई थी, 12th में पढ़ाई तो हो ही रही है, मगर उससे ऊंची ऊंची पढ़ाई होती है। रिसर्च करते हो, PhD करते हो तो ये पढ़ाई होती है। तो ब्रह्म ज्ञान भी पढ़ाई है, मगर वो ऊंचाई की तरफ लेके जाती है। कठिनाई नहीं समझो इसमें। अगर आपने ठान लिया जो कुछ आप पाना चाहते हो, वास्तव में इस जन्म में मुक्त होना चाहते हो, तो आपको ये ब्रह्म विद्या लेने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। और हमें अपनी भक्ति को पराभक्ति में लीन कर देना है और अपने ज्ञान को उस परम ज्ञान तक हमको लेके जाना है।